स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लेसन नंबर 12 जो है महाराणा प्रताप, उसके पार्ट 1 का अध्ययन किया था, उसको समझा था। हमने देखा था उस समय कि किस प्रकार अरावली पर्वत की पहाड़ियों पर महाराणा प्रताप, उनके परिवार की रानियां और उनके कुछ अंगरक्षक, उनके सच्चे साथी जो थे, वो किस प्रकार वहां डेरा डाले हुए थे और उनमें और उनके पुत्र में संवाद चल रहा था प्रिंस अमर में। और उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं अपन पार्ट 2 में। सभी बच्चे टेक्सटल बुक निकाल लेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और उसमें लेसन नंबर 12 के आगे का रीड करेंगे साथ साथ। प्रताप सिंह, स्ट्रेंज इन दीज warlike times an unarmed band, perhaps they carry daggers beneath their robes. It seems they are friendly. Prince Amar, shall I ask their business? Here comes Rao Sakta, moves forward quickly to meet Rao Sakta, the chief of the Saktavas, who is accompanying the Rana into exile. Uncle, who are these Brahmins? By their dress, it's very strange that they should seek the Rana at this late hour. प्रताप सिंह जब देखते हैं कि बहुत सारे कुछ ब्राह्मण वेशधारी लोग उनके जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था वहां पर आ रहे थे, तब वो कहते हैं कि स्ट्रेंज, अजीब है ना, इस युद्ध जैसे माहौल में अस्त्र शस्त्रों के बिना कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। हो सकता है कि वे ड्रैगर्स बीनीथ देयर रोब्स, हो सकता है कि वो कुछ सारी तलवारें अपने कपड़ों के अंदर छुपाए हुए हों। इट सीम्स दे आर फ्रेंडली, लेकिन देखने में तो वे बहुत दोस्ताना मालूम पड़ते हैं। प्रिंस अमर, शैल आई आस्क देयर बिजनेस, क्या हम उनसे उनका कार्य पूछ सकते हैं? हेयर कम्स राव सक्ता, राव सक्ता आ रहे हैं और वो राव सक्ता की तरफ मिलने के लिए तेजी से जाता है। राव सक्ता कौन रहते हैं? चीफ ऑफ द सक्तावाद, सक्तावाद के वो सबसे मुख्य रहते हैं। हु इज accompanying द राणा इनटू एग्जाइल, जो कि राणा जी के इस वनवास के समय में उनका साथ दे रहे थे। और वो पूछते हैं, अंकल हु आर दीज ब्राह्मण्स बाय देयर ड्रेसेस, इट्स वेरी स्ट्रेंज that they should seek the Rana at this last hour. चाचा, ये कौन है? ये कौन से ब्राह्मण वेशधारी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? वो बड़े अजीब भी लग रहे हैं, जो हमारे इस अंतिम समय पर मिलने आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्योंकि ये एकांकी है इसलिए इसमें डायलॉग यानी संवाद का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। राव सक्ता, गेली यानी खुशी से, who are these? Why, nephew? Pilgrims, surely, who seeks the safety of our armed escorts. Even the desert might conceal a band of thieves or some sharp spy of Akbar's. Prince Amar, laughing too, to steal from you? That would be clever, unless free. It's not for myself, I want good tidings. Rao Sakta, ha. Prince Amar, laughing again, how good it is to laugh once more. अब राव सक्ता खुशी से बोलते हैं, अरे अरे ये कौन है, कौन है ये, क्यों आए हैं यहाँ मेरे भतीजे? मुझे लगता है पक्का ये कोई तीर्थ यात्री हैं जो कि हमारी शस्त्रों से सुसज्जित जो अंगरक्षक युक्त जो शस्त्र हैं उनसे वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा मांग रहे हों। अरे ये जो डेजर्ट है ना, रेगिस्तान, ये जो रेगिस्तान भी है ना, यहाँ पर भी बहुत छुपे हुए चोरों का समूह हो सकता है, या फिर अकबर के बहुत तेज जासूस भी यहाँ पर हो सकते हैं। प्रिंस अमर, लाफिंग टू, हंसते हुए, टू स्टील फ्रॉम यू, अच्छा आपसे कुछ चोरी करने आ रहे हैं, दैट वुड बी क्लेवर, ये तो बहुत चतुरता है। अनलेस यानी गंभीरता से फिर वो बोलते हैं, इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट गुड टाइडिंग, मैं सिर्फ अपनी ही कुशलता नहीं चाहता, मैं तो सबकी कुशलता चाहता हूँ। राव सक्ता बोलते हैं, हाँ। प्रिंस अमर, लाफिंग अगेन, फिर से हंसते हुए, हाउ गुड इट इज टू लाफ वंस मोर, कितना अच्छा है कि हम फिर से हंस रहे हैं इन दिनों में भी। राव सक्ता, you will awake the queen, she will think you crazy, for mirth has long been absent from our thoughts. Prince Amar, but have you good news? Rav Sakta, well, middling good. Prince Amar, then share it with the Rana.
Rao Sakta, it is all his. The Chief Minister Bhamashah has come to say farewell, to wish the Rana happy days and all good fortune. Fortune यानी भविष्य. Prince Amar, disappointed. Good fortune, happy days, when far from Mewar. So that's your news. Good Bhamashah meant well, but yet another parting will make it harder for my father. See how he stands there, uncle, quite alone. अब राव सक्ता बोलते हैं, अरे रे ज्यादा जोर से मत हंसो, नहीं तो रानी जाग जाएगी और वो तुमको क्या समझेगी, पागल समझेगी। क्योंकि इस समय इन कठिनता वाले दिनों में हंसना और मुस्कुराना जो है वो हमारे विचारों से भी कोसों दूर है, क्योंकि अभी हम इस समय बहुत मुश्किल दिनों में जी रहे हैं। प्रिंस अमर, बट हैव यू गुड न्यूज, क्या आपके पास कोई खुशी वाले समाचार हैं? राव सक्ता, वेल मिडलिंग गुड, हाँ आधी खुशी युक्त, जब पूरी खुशी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ तो खुशी वाले समाचार हैं ही। प्रिंस अमर, देन शेयर इट विद राणा, ठीक है यदि है तो चलो हम राणा प्रताप जी से शेयर करें। राव सक्ता, इट इज ऑल हिज, हाँ ये वो है। द चीफ मिनिस्टर भामाशाह has come to say farewell, to wish the Rana happy days and all good fortune. हमारे जो मुख्यमंत्री भामाशाह हैं वो हमारे से मिलने आ चुके हैं और हमको विदाई देने आ रहे हैं और हमारे राणा को उन खुशी वाले दिनों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, विश करना चाहते हैं और हमारे आगे अच्छे भविष्य की कामना करने आ रहे हैं। प्रिंस अमर, डिसअपॉइंटेड, दुखी और निराशा वाले स्वर में, गुड फॉर्च्यून, हैप्पी डेज, अच्छा भविष्य, खुश वाले दिन, खुशी वाले दिन, वेन फॉर फ्रॉम मेवार, जो कि अब मेवार से बहुत दूर हो चुके हैं। सो दैट्स योर न्यूज, क्या आपका यही समाचार है? गुड भामाशाह मेंट वेल, बट येट अनदर पार्टिंग विल मेक इट हार्डर फॉर माई फादर। अच्छा, भामाशाह इसलिए मिलने आ रहे, लेकिन ये तो मेरे पिता के लिए बहुत कठिनता वाले दिन है। सी हाउ ही स्टैंड देयर, देखो वो वहां कैसे खड़े हुए हैं। अंकल, चाचा, क्वाइट अलोन, देखो मेरे पिता कैसे वहां पर खड़े हुए हैं, एकदम नितांत अकेले। राव सक्ता, क्विकली, हिज बैक इज नॉट टुवर्ड्स मेवार, crosses over the grass to where the Rana is standing, still gazing at the dim outline of the peaks of the Aravalis. He seems to have forgotten the arrivals. Rao Sakta touches him on the arm. Patta, I have news for you. Bhama Shah wishes to pay his respect to you. Significantly, some great benevolent purpose brings him after us. अब राव सक्ता क्विकली यानी तेजी से कहा जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं, उनकी जो पीठ है वो मेवाड़ की तरफ नहीं है, और जल्दी वो घास के उसको क्रॉस करते हुए कहाँ जाते हैं, जहाँ राणा रहते हैं और राणा चल रहे होते हैं उस डिम जो अरावली पर्वत से लाइट आती रहती है वहां पर वो धीरे धीरे चलते हुए रहते हैं, और जो राणा प्रताप रहते हैं उनको वो भूल जाते हैं, अपने विचारों में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते कि कोई आया भी है उनसे मिलने। तभी राव सक्ता टचेज हिम ऑन द आर्म, तभी राव सक्ता उनके हाथ को छूकर बोलते हैं, पट्टा, आई हैव न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना है, एक खबर है। भामाशाह विशेष टू पे हिज रिस्पेक्ट टू यू, भामाशाह जो है वो अपना जो रिस्पेक्ट है, जो सच्ची वो है रिस्पेक्ट, वो आपको देना चाहते हैं और आपके लिए कोई एक लाभदायी उद्देश्य के तहत आपके पास आना चाहते हैं। Pratap Singh, good, kind old man. For generations his family has served the state. Well, bring him to me. His grassy plot must be, Pratap Singh, good, kind old man. For generations his family has served the state. Well, bring him to me. This grassy plot must be my hall of audience. Sakta hurries off and returns with the venerable figure of Bhama Shah, whom he leaves alone with the Rana. This minister protests himself at the feet of Pratap Singh. Rise, my good friend. No longer am I Lord of Mewar.
only a poor wanderer. Bitterly, my Karwa, it would disgrace a gypsy. Wanderer यानी घुमक्कड़, venerable, श्रद्धे, आदर से भरा हुआ, prostrates, प्रणाम करना, और जिप्सी एक खानाबदोश जाति कहलाती है। खानाबदोश जातियों में से एक जो जाति होती है वो जिप्सी कहते हैं उसको, खानाबदोश की तरह। अब देखते हैं इसका अर्थापन। प्रताप सिंह कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, वो एक बहुत वृद्ध और अच्छे व्यक्ति हैं, और पीढ़ियों से, कई पीढ़ी, जनरेशन यानी पीढ़ियां, कई पीढ़ियों से उनकी जो फैमिली, उनका जो परिवार है वो इस देश की, इस राज्य की सेवा करता आ रहा है। वेल ब्रिंग हिम टू मी, अच्छा उन्हें मेरे पास लेकर आओ। अब मेरे पास सभा कक्ष तो है नहीं राजमहलों जैसा, लेकिन ये जो घास का बना हुआ प्लॉट है, जो टुकड़ा है, यही मेरा ऑडियंस या मेरा सभा कक्ष है। सकता जाते हैं और जल्दी से उस श्रद्धेय भामाशाह को लेकर के आते हैं, जो कि राणा के पास छोड़कर चले जाते हैं। उसके जो मिनिस्टर, जो मंत्री रहते हैं, वो प्रणाम करते हैं और राणा प्रताप सिंह के चरणों को छूते हैं। तभी राणा कहते हैं, राइज माय गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे मित्रों उठो। नो लॉन्गर एम आई लॉर्ड ऑफ मेवाड़, अब मैं मेवाड़ का मालिक नहीं रहा। ओनली ए पुअर वांडर, एक घुमक्कड़ों की तरह है। मेरा जो कारवां है वो कैसा है, खानाबदोश जाति की तरह ही बहुत निम्न श्रेणी का हो गया है, मतलब मैं आपका मालिक अब नहीं रहा। भामाशाह rises to his feet and stands with folded hands and bent head in front of his master. अपने मास्टर, अपने मालिक के सामने पैरों पर खड़े होकर के, अपने हाथों को जोड़कर और अपने सिर को झुकाकर, महाराणा जी, long ago my ancestors found favor with the lords of मेवाड़, बहुत लंबे समय से मेरे पूर्वज इस मेवाड़ की सेवा करते रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं। Since then, तब से ही, thanks to a grand and generous rule, great prosperity has attended all our family. आपके इस महान और उदारकारी शासन ने हमारी फैमिली को बहुत समृद्ध किया। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्ध करना। नो नीड, नो हार्डशिप, कोई आवश्यकता नहीं रही, कोई कठिनाइयां नहीं रही। हैज एवर कॉज द राणा टू लीव अ टैक्स अपॉन अवर प्राइवेट फंड, आप कभी ने मेरे व्यक्तिगत संपत्ति पर कर नहीं लगाया। एंड सो वी फाइंड अवरसेल्फ रिच इन अ लैंड ऑफ रुइन, तो भी हम इस नष्ट हुई धरती पर अपने आप को बहुत अमीर या बहुत समृद्ध पाते हैं। वाइल प्रिंसेस हैव हंगर्ड, जबकि आपके कठिन दिनों में राजकुमार भूखे रहे। वी हैव हॉर्डेड गोल्ड, हमने अपना सोना छिपा कर रखा। यहाँ पर भामाशाह क्या कह रहे हैं कि आपके इतने सब अच्छे होने के बाद भी, आपके कठिनाई भरे दिनों में भी, जबकि आप लोग को भूखा रहना पड़ा, हमने अपना सोना छुपा कर रखा। जबकि राजकुमारियां भूखी रही, राजकुमार भूखे रहे, तब भी हमने अपना सोना छुपा कर रखा। प्रताप सिंह वेयरली, थके स्वर में, वाई नॉट द गोल्ड, नो स्टेन हैज एवर टच्ड योर ऑनर माई गुड भामाशाह, सोना क्यों, सोना क्यों नहीं, कोई भी दाग तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सम्मान में नहीं लगा मेरे अच्छे भामाशाह। बट वॉट ऑफ दिस, लेकिन अब ये सब क्या है। आई एम ग्लैड टू फील देयर इज वन माई कन्फ्लिक्ट हैज नॉट रुइन, मैं बहुत ये सुनकर के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इस संघर्ष में कोई एक व्यक्ति मेरा अपना नहीं नष्ट हुआ, वो बच गया। सो गो योर वे एंड टेक योर राना's ब्लेसिंग, तो जाओ, अपने रास्ते जाओ, अपने राणा की आशीर्वाद प्राप्त करो। इवन इफ ही कॉल्स हिमसेल्फ सो फॉर द लास्ट टाइम, और अंतिम समय में अपने राणा की ब्लेसिंग प्राप्त करके यहाँ से जाओ। भामाशाह द होर्डेड वेल्थ ऑफ मैनी ईयर्स, आई हैव वॉट फॉर यू एक्सेप्टेंस, होर्डेड यानी छिपाई गई, वेल्थ यानी संपत्ति। भामाशाह बोलते हैं कि ये जो छिपाई गई संपत्ति थी, जो मैंने आपसे इतने सालों तक छिपा के रखी गई, आई हैव वॉट फॉर योर एक्सेप्टेंस, मैं आपके पास लेकर आया हूं कि आप इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रताप सिंह इन अमेजमेंट फॉर माइन, आश्चर्य में मेरे लिए लाए हो तुम, ऐसा राणा प्रताप सिंह बोलते हैं। अब इसके आगे जो संपत्ति भामाशाह लेके आते हैं, क्या
वो राणा को दे देते हैं, या महाराणा प्रताप उस संपत्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके आगे क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बच्चों।